दोस्तों आज हम जानने वाले हैं क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम। दुनिया के किसी भी ख़ज़ाने का जिक्र क़ारून के बगैर अधूरा है। बहुत से किस्से, कहानियाँ और रिवायात क़ारून और इसके ख़ज़ाने के मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से क़ारून और उसके ख़ज़ाने का वाक़या बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है इसे पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, क़ारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और ख़ूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब क़ारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादा समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तब्तियों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीने माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिया। वहाँ क़ारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीदकर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेच दिया करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके ख़ज़ाने की चाबियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक ख़ज़ाने की चाबी होती थी। तारीख़ में लिखा गया है कि क़ारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़ज़ाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब क़ारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दी है इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर, जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अजीज दोस्तों, क़ारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो ये सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो ज़कात के ख़िलाफ़ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसकी हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब तो तुमसे तुम्हारा दौलत छीन लेना चाहते हैं। क़ारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी ज़िना करे, चाहे उसकी बीवी भी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ारून ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अगर ये काम आपने किया हो तो भी क्या यही सज़ा का हुक्म है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया तो भी यही हुक्म है। क़ारून ने कहा, बनी इसराइल, कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ ज़िना किया है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया है और सलामती के साथ दरिया को पार करवाकर फ़िरौन से बचाया। सच कह दे कि मामला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर काँपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह ताला के नबी, मुझे क़ारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, क़ारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो क़ारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, क़ारून को और ख़जाने को ख़त्म कर दे। तो ज़मीन फट गई और क़ारून का ख़जाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी ज़मीन में धंसने लग गए और देखते ही देखते क़ारून, उसका महल और उसका ख़जाना सब कुछ इस ज़मीन में धंस गया। जब ये सब कुछ ज़मीन में धंस गया था तो ज़मीन दोबारा बंद हो गई जैसे पहले थी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ दुनिया तक ही साथ रहने वाली और काम आने वाली है, जबकि क़ारून को भी दुनियावी ज़िंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फ़िरौन की तरह अजाब से नहीं बच सका। दोस्तों, सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या हमारे पास क़ारून और फ़िरौन से ज़्यादा माल और दौलत है? और जिस तरह फ़िरौन को उसकी दौलत अल्लाह के अजाब से बचने में कोई काम नहीं आई, इसी तरह क़ारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके ख़जाने ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम वाले को नीचा दिखाते या फिर उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं तो हमारा हाल भी फ़िरऔन और क़ारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए।